नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उसका कुछ रिकैप आपको बता देते हैं। सेशन का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। इस सेशन के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसमें सबसे पहले हम ISO 9001 2015 के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमने पहला कस्टमर फोकस पर डिस्कशन पिछले वीडियो में कर लिया है। ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि कस्टमर फोकस नंबर 1 पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। दोस्तों, कस्टमर कस्टमर चाहता है आपसे क्वालिटी वाली सर्विस और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। और एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है अपने ग्राहकों पर, लेकिन उसे कभी भी इंटरेस्टेड पार्टीज को भी नहीं भूलना चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन होते हैं? जैसे स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी, एम्प्लॉयज। इनमें ये ऑर्गेनाइजेशन को कभी भूलना नहीं चाहिए, इनका भी उनको ध्यान रखना चाहिए, इनके सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ गुणवत्ता प्रबंधन की आवश्यकता का ध्यान सर्वोपरि रखते हुए ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत जरूरी है। और ग्राहकों की अपेक्षाओं को जो वो चाहते हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। इस सेशन के अंदर चलिए आज का हम जो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एलके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर और लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। इसके अंतर्गत टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट का 7वां वीडियो इस सेशन का है। और इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट का ये तीसरा वीडियो है। ये वीडियो इसमें इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट में वीडियो नंबर 4 से 9 तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से, क्योंकि पूरा हम बना नहीं सकते हैं एक साथ, बहुत लंबा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह से कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमें सजेशन भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। आप सबका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, जो मेरे साथी भाई बहन नए हैं आज के चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक समय पर पहुंच जाए। बाकी के जो मेरे साथी हैं वो तो अपने कमेंट दे ही रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं चलता हूं आगे डिस्कशन पर। दूसरा टॉपिक लेते हैं। पहला था कस्टमर फोकस, अब दूसरा आ गया लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर का हर तरह से परिपक्व होना बहुत जरूरी है। लीडर प्रोवाइड क्या क्या करता है? नंबर 1, यूनिटी ऑफ पर्पज। यूनिटी ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य की एकता। फिर डायरेक्शन देता है, दिशा बताता है। और एंगेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम देता है, यानी आपको वर्क में एंगेज रखता है। ये चीज है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस। देखिए, लीडर का ये काम होता है कि एक तो वो योजनाएं बनाए। दूसरा, उद्देश्यों की रणनीतियां पर काम करे, प्रक्रियाएं कैसे प्रोसेस होगा, और संसाधन जुटाएगा, संसाधन आप तक पहुंचाएगा कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। ये सब चीजें लीडरशिप का काम है। लीडरशिप का काम है। और एक लीडरशिप में जो सारे एक काम होते हैं कि यूनिटी बनाए रखना पर्पज की। पर्पज क्या है? हमारा टारगेट। टारगेट को प्राप्त करने के लिए यूनिटी बनाए रखना। लीडर्स एट ऑल लेवल establish unity of purpose and direction and create conditions in which people are engaged in achieving the quality objective of the organization। quality objective
क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव भी करना होता है। सभी स्तरों पर नेता उद्देश्य की एकता स्थापित करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें लोग लगे रहें और संगठन के गुणवत्ता लक्ष्यों को प्राप्त भी कर सकें। यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उसको भी वो प्राप्त कर सके। तो लीडरशिप का ये काम है। नंबर 3 है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का जुड़ाव, संगठन से जुड़ाव, उनके अपने वर्क से जुड़ाव, उनकी अपनी आस्था। आस्था कहाँ? संगठन के लिए। तो पीपल आर द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का संगठन का सार है। यानी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के एक संगठन का सार है, वो चीज। इट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल पीपल्स आर competent, empowered and engaged in delivering value। संगठन के लिए ये आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि लोग सक्षम हों, जो कार्य को कर सकें, सशक्त हों, सही हों, फिट हों और मूल प्रदान करने में लगे हों, यानी वैल्यू एडिशन वर्क वो दे सकें। देयर फुल इन्वॉल्वमेंट इन एंगेजमेंट enables using their abilities to the benefit of the organization। उनका जो जुड़ाव है वो कैसा हो कि उनके पूर्ण भागीदारी और जुड़ाव संगठन के लाभ के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता हो। यानी वो जो जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर जो एक क्वालिटी है, एक क्षमता है और संगठन के साथ जुड़ा होने की जो एक ललक है, उसके द्वारा उनकी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत जरूरी चीज है संगठन से और जुड़ाव और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का जुड़ाव। अब आगे चलते हैं। नंबर 4 है प्रोसेस अप्रोच। ये इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट में ही चौथा पॉइंट है दोस्तों। क्वालिटी मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन में चौथा पॉइंट है ISO 9001 2015 के 7 प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। तो दोस्तों ये चलते हैं चौथा पॉइंट, प्रोसेस अप्रोच यानी प्रक्रिया दृष्टिकोण। प्रक्रिया दृष्टिकोण क्या होता है? प्रक्रिया आप यहाँ देख रहे होंगे, ये इनपुट है। आप कोई भी प्रोसेस करते हैं उसमें इनपुट देते हैं, उनमें इनहेरेंट इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज होती है प्रोसेस के अंदर, आउटपुट बनता है, आउटपुट में प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल्स होते हैं और रिसोर्सेस होते हैं। तो कहने का पर्पज ये है कि किसी भी प्रोसेस में पहले आपको रिसोर्सेस चाहिए, फिर आपको इनपुट चाहिए, फिर आपको कंट्रोल करना है, फिर आउटपुट होगा और फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सॉरी। तो प्रोसेस प्रक्रिया क्या होती है? परस्पर, सॉरी फॉर, प्रक्रिया परस्पर संबंधित या सेट या अंतः क्रियात्मक गतिविधियां जो बदल देती हैं इनपुट को आउटपुट में, वो है। तो हमने इनपुट दिया, इसमें इंटर रिलेटेड इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज हुई, कंट्रोल पर हमने ध्यान रखा, रिसोर्सेज हमने पहले दे दिया, आउटपुट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोसेस इफेक्टिवनेस, extent to which planned activities are released and planned results achieved। प्रक्रिया का प्रभावशीलता, प्रोसेस इफेक्टिवनेस, किस हद तक नियोजित गतिविधियों को महसूस किया जाता है और नियोजित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। मोटी तौर से समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस इफेक्टिवनेस, जो आप जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप चाहते हैं वो किस हद तक आपने प्राप्त कर लिया है, नंबर 1।
नंबर 2 क्या है? प्रोसेस एफिशिएंसी, रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट अचीव एंड द रिसोर्सेस यूज्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राप्त परिणाम और उपयोग किए गए संसाधनों के बीच में क्या संबंध है। प्रोसेस एफिशिएंसी, प्रक्रिया दक्षता। अब आप मिनिमम इनपुट लें और मैक्सिमम आउटपुट दें, वो चीज होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर हम कहना चाहते हैं। कंसिस्टेंट एंड predictable results are achieved more effectively and efficiently when activities are understood and managed as interrelated processes that function as a coherent system। यानी कहने का पर्पज यह है दोस्तों कि लगातार और पूर्वानुमेय परिणाम अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त होते हैं। यानी कंटिन्यूअस रिजल्ट अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त होते हैं। वो कैसे? कुशलता से प्राप्त होते हैं। अगर हमारा वर्कमैन या हमारे अंदर कुशलता है तो प्राप्त होंगे जब गतिविधियों को परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं के रूप में साझा और प्रतिबंधित किया जाता है। गतिविधियों को परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं के रूप में साझा और प्रतिबंध किया जाता है, जो एक के रूप में कार्य करती हैं, जो एक के रूप में काम करती है। कहने का मतलब यह है कि एक होकर के सारी गतिविधियां जब मिलकर के काम करती हैं तो एक कुशलता से और प्रभावी ढंग से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात आती है प्रोसेस अप्रोच की। चौथा ही पॉइंट है इन मैनेजिंग ए सिस्टम, सिस्टम के प्रबंधन में प्रक्रिया दृष्टिकोण। बार बार बताऊंगा मैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत ये सेशन है। और इसके अंदर जो टाइटल चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता प्रबंधन का परिचय। इसमें टॉपिक है, चौथा पॉइंट है प्रोसेस अप्रोच इन मैनेजिंग ए सिस्टम, सिस्टम के प्रबंधन में प्रक्रिया दृष्टिकोण। डिटरमाइनिंग understanding and managing interacting and interrelated process as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objective। कहने का पर्पज ये है कि एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रियात्मक और परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण, समझ और प्रबंधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता में योगदान देता है। अब आप इस प्रोसेस को देखिए। आई से इनपुट, इनपुट दिया, ओ से आउटपुट, ये आउटपुट आ गया। आर से रिसोर्सेस जो हमें पहले चाहिए प्रोसेस से पहले, और सी से कंट्रोल। पहला प्रोसेस ये हुआ। दूसरा प्रोसेस में सेम चीज, इस प्रोसेस का आउटपुट अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट हो सकता है। ये इंटर रिलेटेड बात हो रही है। इसके लिए जब ये इसका आउटपुट इसका आउटपुट पहले वाले प्रोसेस का आउटपुट इसके लिए इनपुट हो सकता है, तो रिसोर्सेज, कंट्रोल और आउटपुट। अब इसका आउटपुट इसके लिए इसके लिए इनपुट हो सकता है। सेम चीज इसमें भी, रिसोर्सेज, कंट्रोल, आउटपुट। और इसका आउटपुट इस प्रोसेस के लिए भी इनपुट हो सकता है और इससे इसका आउटपुट इसके लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है जो मैं अभी बता रहा था कि डिटरमाइनिंग, अंडरस्टैंड एंड मैनेजिंग इंटरेक्टिंग एंड interrelated processes as a system contribute to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objective। एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रियात्मक और परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण, समझ और प्रबंधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में
संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता में योगदान देता है। तो इस तरह के भी प्रोसेस हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनल एक स्टेज से दूसरे स्टेज का, पहले स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत अगले वीडियो तक। आगे भी चर्चा अभी इस टॉपिक पर रहेगी, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत हम कर रहे हैं। तो आप लोगों से पुनः विनती है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।